हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th रियल नंबर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये कंप्लीट क्वेश्चंस करने के बाद से आपको पूरे रियल नंबर में कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चंस आपको दे दिया जाए, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। मूल रूप से आपको रियल नंबर में इरेशनलिटी के प्रूफ के ऊपर, आप एलसीएम एचसीएफ के प्रॉब्लम के ऊपर, स्पेशली उसके वर्ड्स प्रॉब्लम के ऊपर आपको फोकस करना है। और तीसरा जो क्वेश्चंस हमारा जो आता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है, उन सारे क्वेश्चंस पर आपको प्रूफ करना है। तो आइए हम लोग वन बाय वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि हमारे पास में ए और बी है ना, दो हमारे पास में पॉजिटिव नंबर है। ए को हम लोग लिखे हुए एक्स क्यू वाई स्क्वायर और बी को लिखे हम लोग एक्स वाई क्यू, जहाँ एक्स वाई हमारा प्राइम नंबर है। तो ए और बी का एलसीएम निकालिए। ए क्या है हमारा एक्स क्यू वाई स्क्वायर, बी क्या है हमारा एक्स वाई क्यू। तो हमको निकालना है एलसीएम ऑफ ए बी। एलसीएम का मतलब क्या होता है, जो दोनों में जैसे दो तरह का नंबर है, एक एक्स है और एक वाई। देखते हैं हाईएस्ट फैक्टर किसका है। यहाँ देखो एक्स का हाईएस्ट फैक्टर पावर 3 है और यहाँ वाई का पावर 3 है। तो इसका एलसीएम क्या निकल जाएगा आपका एक्स क्यू वाई क्यू होता है ना। मतलब जो दोनों में कॉमन पार्ट्स है वो तो आता ही है, और जो दोनों में कॉमन नहीं है वो भी आता है। तो इस क्वेश्चंस का जो हमारा एलसीएम जो हो जाएगा एक्स क्यू वाई क्यू। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है कि आपको एक्सप्लेन करना है कि 17 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 11 ये हमारा कंपोजिट नंबर है। चलो इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं, 11 और 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। चलो 11 और 2 को कॉमन निकाल लें तो बचेगा हमारा क्या, यहाँ पर ये हमारा बच जाएगा 17 इंटू 5 इंटू 11 निकल गया, तो बचेगा यहाँ 1 इंटू 3 2 भी निकल गया, बचेगा 1 प्लस 1 2 निकल चुका, 11 में निकल चुका इंटू 1, बच जाएगा क्या 11 इंटू 2 इंटू। अब देखो कि आप से इस सारे को मल्टीप्लाई करोगे और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर जोड़ोगे तो आपके पास में कोई क्या मिलेगा, कुछ नंबर मिलेगा। तो आप देख पा रहे हो कि इसको हम लोग मोर देन 2 फैक्टर मिल रहा है। ये जो नंबर आपका है इसका मोर देन 2 फैक्टर है, और आप जानते हैं कि किसी भी नंबर का यदि मोर देन 2 फैक्टर होता है तो वो आपका कंपोजिट नंबर होता है। तो इसलिए ये हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आपको 510 और 92 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, और आपको ये वेरीफाई करके दिखाना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो दो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो आइए हम लोग निकालते हैं। 510 और 92 का है तो हम लोग क्या करते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। तो देखिए 2 से लगाइए क्या हो जाएगा, 25 2 जा 50, बैलेंस बचेगा 1 2 55, 5 से लगा दो 5, फिर लगाओ 17, ठीक है। अब इस 17 से लगा दो तो बचेगा यहाँ पर 1 हमारा बच जाएगा। मतलब दैट इज 510 बराबर निकल गया 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 1। 92 को यदि आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो क्या आ जाएगा आपका, 2 से लगाओ तो 4 4 2 जा 8 6 बच जाएगा, 2 से लगाओ तो 23। 92 का आ गया आपका 2 इंटू 2 इंटू 23। तो इसका अगर एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन क्या है 2 है, तो 2 इसका एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम क्या हो जाएगा, तो जो कॉमन है वो तो होगा ही, जो कॉमन नहीं है वो वाला पार्ट भी आपका आ जाएगा। तो इसको प्रोडक्ट कर लेना तो आपका एलसीएम मिल जाएगा, और एचसीएफ तो आपको मालूम ही है, तो एलसीएम और एचसीएफ कर देना, आप फिर इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट कर देना, आपको देखिएगा कि दोनों आपका इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह का भी सवाल आने के चांसेस हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा है कि राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 305 एंड 657। जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए, स्मॉलेस्ट नंबर पूछे, तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों नंबर का एलसीएम निकाल लेना है, और वही सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा जो कि इन दोनों को
डिविजिबल कर रहा होगा, मतलब डिवाइड कर रहा होगा कम्प्लीटली। तो कैसे निकालेंगे, 5 से लगाओ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम निकाल रहे हैं इसका एलसीएम। तो 6×5 = 31, फिर ये किसी से लगेगा क्या, तो 61 नहीं लगेगा क्योंकि प्राइम नंबर है ये। 657 का निकालो, 3 से लगाओ, तो क्या हो जाएगा आपका, 3×2 = 6, 1 टाइम्स में 3 लगा, 3×9 = 27, 3 से लगाओ, 3×7 = 73, अब लगेगा क्या 73, इट्स ऑल्सो ए प्राइम नंबर। सो 305 = 2 × 61 एंड 657 = 3 × 3 × 73। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, 2 × 61 × 3 × 3 × 73। ठीक है, यही का स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा, जिससे कि ये दोनों नंबर्स को क्या कर रहा होगा, डिवाइड कर रहा होगा। ये नंबर इन दोनों से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। देखिए अभी हम 3 क्वेश्चन लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि कोई भी प्राइम नंबर का टोटल कितना फैक्टर होता है। तो आप सारे लोग जानते हैं कि प्राइम नंबर का मैक्सिमम 2 ही फैक्टर होता है, एक 1 और एक 1 नंबर स्वयं। आप एग्जांपल के लिए जब 5 ले लो, 5 का फैक्टर क्या है, 1 और 5 है, 5 प्राइम है। 7 ले लो, 7 का फैक्टर क्या है, 1 और 7 है, 7 प्राइम नंबर है। आप 11 ले लो, 11 क्या है, उसका फैक्टर कौन कौन होगा, 1 होगा और 11 होगा, मतलब 1 है और नंबर खुद है। ठीक है, तो इसे यह पता चलता है कि प्राइम नंबर का मैक्सिमम टोटल 2 ही फैक्टर होता है। ठीक है, फिर आ जाइए 5 तो हो गया। 6 में क्या कहता है कि फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। चलो 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, फिर जो एक्सपोनेंट है तो उसका एक्सपोनेंट का सम क्या होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 2 से लगाएंगे, तो 9×2 = 18, 8×2 = 16, फिर 2 से लगाओ, 4×2 = 8, 9×2 = 18, फिर 7 से लगाओ, 7×7 = 14, फिर 7 से लगाओ तो 1। तो हम 196 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 7 × 7। अब चूंकि इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखो, क्योंकि एक्सपोनेंट का हमको सम करना था, 2 के पावर 2 × 7 के पावर 2। तो क्या बोला था, एक्सपोनेंट का सम। तो 2 का एक्सपोनेंट 2 है, 7 का एक्सपोनेंट 2 है, तो सम ऑफ एक्सपोनेंट क्या निकल जाएगा आपका, सम ऑफ एक्सपोनेंट विल बी 2 + 2 = 4। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, आपका 4 इसका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, ये रेशियो निकाल एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ लिस्ट कंपोजिट एंड लिस्ट प्राइम नंबर। जो सबसे छोटी कंपोजिट नंबर है और सबसे छोटी जो प्राइम नंबर है, उसका एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो क्या हो जाएगा। तो आप जानते हैं लिस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है आपका, लिस्ट कंपोजिट नंबर आपका होता है 4, और लिस्ट प्राइम नंबर क्या होता है भाई, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था, ये होता है आपका 2 होता है। तो एलसीएम निकाल लो किसका, 4 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 होगा। निकाल कर देख सकते हो ना, देख लो ना, 4 और 2 का एलसीएम निकाल लो। दिक्कत है भाई, 2 दूनी 4, 2 1 = 2, 2 2 = 4 हो गया ना। और एचसीएफ निकालेंगे, 4 और 2 का क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब रेशियो चाहिए एलसीएम और एचसीएफ का, तो रेशियो विल बी व्हाट, 2 मतलब एलसीएम ऑफ 4 और 2 डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ 4 और 2। एलसीएम ऑफ 4 और 2 4 है, इसका एचसीएफ 4 और 2 कट गया, तो क्या बचा, 2 2 = 4, नीचे हो जाएगा 1, दैट इज रेशियो क्या निकल गया आपका, 2:1। ठीक है, समझ रहे हो ना। लिस्ट कंपोजिट नंबर 4 है, लिस्ट प्राइम नंबर आपका 2 है, इसका एलसीएम निकाला तो 4 आया, एचसीएफ निकाला 2 आया। रेशियो किसका चाहिए था, तो एलसीएम पर 4 और 2 का, एचसीएफ पर 4 और 2 का। तो एलसीएम 4 और 2 का 4 था, एचसीएफ 4 और 2 का 2 था, 2 2 जा कट गया, ऊपर हो गया 2, डिनोमिनेटर में आ गया 1, तो रेशियो आपका 2:1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये दिखाना है कि 6⁴n का जो यूनिट डिजिट होगा वो 0 होगा, मतलब 0 से उसका इंड्स होगा। कोई भी नेचुरल नंबर आप n ले लीजिए। तो आपको ये पता है कि अगर कोई नंबर का इंड्स 0 से होता है, दैट इज यूनिट डिजिट अगर उसका 0 है,
उस नंबर के केवल दो ही फैक्टर हो सकते हैं, या तो 2 मिलेंगे, मतलब उसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन मिलेगा तो 2 ही प्रकार का फैक्टर मिलेगा। उसके फैक्टर में या तो 2 आएगा या तो 5 आएगा, या 2 और 5 दोनों आएगा, इसके अलावा कुछ दूसरा नहीं हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई दूसरा होता है तो उसका इंड्स कभी भी 0 से नहीं होगा। तो आइए 6 टू दी पावर n को क्या लिख सकते हैं, तो 6 को लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 3 के पावर n, दैट इज क्या निकल जाएगा 2 टू दी पावर n, यहाँ पर ये 3 टू दी पावर n। तो यहाँ पर देखिए 2 का तो मतलब 2 तो इन्वॉल्व है, लेकिन 2 और 5 के अलावा यहाँ पर क्या आ गया 3 आ गया है। इसके वजह से 6 टू दी पावर n कभी भी इसका इंट 0 नहीं होगा। ठीक है, गॉट इट। इसमें अगर 9 के पावर n भी दे दिया तो बस वही करना है, मतलब कि आपको यह दिखा देना है कि कोई भी डिजिट का इंड्स 0 से होगा तो उसमें दिखा देना है कि उस डिजिट के अंदर, मतलब सॉरी उस नंबर के अंदर केवल 2 हो या 5 हो, या 2 और 5 का मतलब फैक्टर हो, उसके अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं हो। अगर ऐसा करने में कोई नंबर अगर सक्षम है तो उसका इंट 0 से होगा, अगर सक्षम वो नहीं है तो उसका इंट 0 से नहीं होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 3 बॉल्स है जो कि बजता है 9, 12 और 15 मिनट्स के, है ना, मिनट्स के अंतराल पर बजता है आपका। तो कहता है कि जब ये नेक्स्ट बार बजेगा, जब ये तीनों एक साथ अगर बजना स्टार्ट करे तो नेक्स्ट टाइम, है ना, कितने समय के बाद बजेगा। ठीक है ना, आपको ही पता है कि जब कभी भी आपके पास में टाइम वाला क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट क्या करता है, जो भी हमारे पास डेटा दिया रहता है उस डेटा का हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो हमारे पास जो डेटा दे रखा है, क्या दे रखा डेटा 9, 12 और 15। एक्चुअली थोड़ा क्या है ना कि तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है और हम लोग वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि बैठे हुए थे मन नहीं लग रहा था, सोचा कि चलो वीडियो बना लेते हैं। तो कुछ अगर एरर आ जाता तो आप लोग कमेंट करिएगा, और चूँकि नया हूँ यूट्यूब पर तो आप समझ ही सकते हैं कि कोई स्टूडेंट नहीं है। चलिए इस कैल्शियम निकालने का काम करते हैं। तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 से 1 हो गया 12, 12 का निकालो 3 4 जा 12, सॉरी 2 से लगाओ 2 6 जा 12, 2 से लगा 2 3 जा 6, 3 से लगा 1, और 15 का निकालोगे तो 3 से लगाओगे 5 3 जा 15, 5 से लगाओगे 1, तो ना निकालोगे 3 इंटू 3 इंटू 1, 12 का हो गया आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, अब 15 का हो गया आपका 3 इंटू 5 इंटू 1। अब यहाँ पर देखो तो 3 का पावर 2, यहाँ पर देखो 2 का पावर 2, 3 का पावर 1, यहाँ पर देखो तो 3 का पावर 1, 5 का पावर 1। एलसीएम जब निकालते हैं तो क्या करते हैं कि जितने तरह के नंबर जिसका अधिक एक्सपोनेंट है उसको ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखो तीनों में 3 है, लेकिन सबसे अधिक एक्सपोनेंट वाला क्या है 3 का स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और फिर 5 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर जाएगा 9 इंटू 4 इंटू 5, 5 4 जा 20, मतलब 180 मिनट्स के बाद ये तीनों क्या होंगे एक साथ बजना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास में कॉन्ट्राडिक्शन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें प्रूफ करना है ना कि √5 क्या आपका इरेशनल नंबर है। तो आप लोगों को पता होगा कि क्लास में कैसे इस क्वेश्चन को करते थे। √5 को इरेशनल प्रूफ करना है तो लोग मान लेते थे कि अगर संभव है √5 क्या है हमारा रैशनल नंबर है। अब चूंकि √5 रैशनल नंबर है, √5 को हम क्या कह दिए कि चलो ये क्या है हमारा रैशनल है। जब इसको रैशनल कह दिए तो हम लोग लिख सकते हैं √5 को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ PQ क्या है ये आपका को प्राइम है, मतलब क्या है इसमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो चलो दोनों साइड हम स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, है ना। तो क्या मिल गया आपका √5 का स्क्वायर हो गया 5, ये क्या हो गया आपका P²/Q²। यहाँ से देखो क्या है 5Q² = P² लिख सकते हैं। अब देखो क्या है, जैसे आप इसको लिख सकते हो 8 = लिखते हो 2 × 4, तो इससे क्या पता चलता है 2 जो है 8 को 4 बार में क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, मतलब कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। उसी प्रकार यहाँ क्या P² जो है ये Q² को क्या कर रहा है Q² को क्या कर रहा है, सॉरी 5 जो है ये P² को क्या कर रहा है डिवाइड्स कर रहा है। जैसे ये लिखे थे ना
8 को लिखा था आपने 2 इंटू 4, तो 2 क्या कर रहा था 8 को डिवाइड कर रहा था। उसी प्रकार 5q² इक्वल टू p² है, तो 5 क्या आपका p² को डिवाइड कर रहा है। तो इससे क्या बोला, देयरफॉर 5 डिवाइड्स p²। और आप लोगों ने थ्योरम पढ़ रखा है कि अगर कोई नंबर किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वह नंबर उस प्राइम नंबर को भी डिवाइड करेगा। दैट मीन्स अगर 5 जो है हमारा p² को डिवाइड कर रहा है तो क्या हो जाएगा, 5 डिवाइड्स किसको करेगा, आपका p को भी डिवाइड करेगा। अब ऑब्वियस सी बात है, जब 5 हमारा p को डिवाइड कर रहा है तो कुछ ना कुछ हमारा क्वोशिएंट आया होगा। तो मान लो जब 5 जब p को डिवाइड किया तो कुछ x मान लो कि कुछ आया होगा हमारा क्वोशिएंट, तो p इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5x। अब ये जो p इक्वल टू 5x है ना, इसको 1 में पुट कर डालो, इसको कहा डाला हमने 1, तो क्या निकल जाएगा भाई, 5q² इक्वल टू 5x का होल स्क्वायर। तो क्या निकल गया, 5q² इक्वल टू 25x²। ये देखो कट डाला 5 से, q² बराबर क्या निकल गया आपके पास में 5x²। अगेन देखो यहाँ पर 5 क्या q² को डिवाइड्स कर रहा है ना, 5 डिवाइड्स q²। और अगेन आप जानते हैं कि कोई नंबर, चूंकि प्राइम नंबर था ना, pq को प्राइम था, अगर कोई नंबर किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वह नंबर उस प्राइम को भी डिवाइड करेगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा 5 जो है डिवाइड्स किसको करेगा, q को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो आप मान लो जब इसको q को जब 5 डिवाइड किया तो मान लो y टर्म से बात है, q इक्वल टू क्या लिख दिया हमने 5y। अब यहाँ से देखो p को आपने क्या लिखा, p को आपने लिखा 5x, q को आपने क्या लिखा 5y। अब देखो पी ओ क्यू में 5 क्या मिल गया, 5 आपका एक कॉमन फैक्टर मिल गया जो कि क्या था आपका, अदर देन 1 था। हमने क्या बोला था कि अगर ये प्राइम है तो पी वाई क्यू के फॉर्म का होगा और पी क्यू को प्राइम होगा। को प्राइम कहने का मेरा तात्पर्य यहाँ पर है कि इन दोनों के बीच में एक के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा। आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग यहाँ पर एक के अलावे एक दूसरा कॉमन फैक्टर इसका वो क्या है, हमारा 5 है। तो जो हम माने थे कि ये क्या है, रैशनल है, ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। सो हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। कौन सा नंबर हो गया आपका, इरेशनल नंबर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस भी बनने के चांसेस होते हैं। 2 क्वेश्चंस को और हम लोग देखते हैं जिसके आगे आने की संभावनाएं होती है। और मैं जितना क्वेश्चंस मैं करवाया हूं, अगर ये कंप्लीट क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि रियल नंबर चैप्टर्स में आपका कुछ नहीं बचने वाला है। सारी जो क्वेश्चंस होंगे इसी के बेस पर बनी होती है। आप कह सकते हैं कि ये पूरी रियल नंबर का एक फाउंडेशन है जो मैं आपको अभी दे रहा हूँ। आपको इसको सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट रूप से करना, और मैं एक सीरीज में आपको बनाऊंगा, मतलब हर टॉपिक्स का जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होगा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से उन सारे करवाऊंगा। और ये सब क्वेश्चंस आप उलट करके देखेंगे पीवाईक्यू में ये सारे क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि आपको प्रूव करके दिखाना है कि 2 + √3 जो देख रहे हैं ये आपका क्या एक इरेशनल नंबर है, और दिया गया है कि √3 क्या आपका इरेशनल नंबर है। तो वही हम कहानी हमारी है, जब कभी भी आपको इरेशनल प्रूफ करना होता है तो हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन वाले टाइप में चले जाते हैं और उसको मान लेते हैं क्या ये रैशनल है। तो मान लेते हैं कि संभव है, तो मान लेते हैं कि 2 + √3/5 ये क्या है हमारा कोई रैशनल नंबर है। क्या है आपका बेटा, कोई रैशनल नंबर है। अब चूंकि ये आपका रैशनल है तो इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ pq क्या है आपका, ये को प्राइम है। क्या है बेटा आपका, को प्राइम है। चलो p को p से आप दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलता है, 2 + √3 = 5p / q। 2 किधर ले आओ, इधर प्लस में दे जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में जाएगा, 5p/q - 2। अब देख पा रहे हो कि ये क्या आपका p/q क्या था, रैशनल। रैशनल में कोई भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दो तब भी क्या रहता है वो रैशनल। रैशनल में किसी नंबर को घटा देते हो तो क्या रहता है रैशनल। तो ये जो कंप्लीट क्या है, ये आपका रैशनल नंबर है। ठीक है, और ये आपको देखिए सवाल में ही दिया गया था, ये क्या है आपका इरेशनल नंबर है। और आप सारे लोग जानते हैं, कमेंट करके आप बता सकते हैं कि कोई भी रैशनल इरेशनल के कभी इक्वल होता है क्या,
नहीं होता। सो अगेन यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, और हम जो माने थे 2+√3/5 को जो रैशनल है, ये क्या हो गया हमारा मामला, गलत हो गया। 2+√3/5 क्या है हमारा, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही VVI है, और मुझे ऐसा लगता है कि 2024 में आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल्स को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसी तरह से हम लोग सारे टॉपिक्स का, चाहे वो 10th हो, चाहे वो 12th हो, चाहे वो 11th हो, 9th हो, जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके स्कूल एग्जामिनेशन में, जो आपके बोर्ड्स एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, मैं आपको करवाने का काम करूँगा। धन्यवाद।